नमस्कार, मैं मनीष डंगवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर दून भारती पब्लिक स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद पलवली में ये है। सर, ये 15 अगस्त का आयोजन किया गया है, प्रोग्राम आपके स्कूल में है, क्या उद्देश्य है सर आपका? 15 अगस्त जो अब हम 77वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये एक देश का पर्व है और इसको उतनी धूमधाम से मनाना चाहिए जितनी धूमधाम से हम होली, दिवाली और ईद मनाते हैं। ये पर्व है उस देश के मस्तानों का जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। एक हमारे वीर वो हैं जो सीमाओं पे खड़े हैं, हमारे लिए आज भी हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और एक वीर ये हैं जो हमारे बगल में हैं, हमारे पुलिस महकमे से, जो आज हमारी सेवा, हमारे सुरक्षा के लिए हमारे भीतर साथ में हैं। हमारे साथ हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य संगीता डोभाल जी हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं। यही देश के वो भविष्य हैं जो शायद कल को प्रधानमंत्री बनेंगे। यही वो भविष्य हैं शायद जो यहाँ के कमिश्नर बनेंगे, जो कहीं के सीएमओ बनेंगे, जो कहीं के मंत्री बनेंगे, आईएएस अफसर बनेंगे। यही वो देश का भविष्य है जिसे हमें हमेशा संवारना चाहिए। हमें इन्हें दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारा भारत का चंद्रयान 3 अब लैंड करने जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश को, हमारे अभिभावकों को, बच्चों को जो आज सभी उपस्थित हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अब देशवासियों को क्या उद्देश्य देना चाहिए? देशवासियों को बहुत ज़रूरी है कि हम फरीदाबाद क्षेत्र में हैं और एकजुटता, ये देश दरअसल अलग अलग मोतियों से मिल के बना है और बीच का जो धागा है वो हमारी एकता है। अगर हम एक होकर रहेंगे, सब मिल के रहेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। हमारा ही एक अंश हमसे टूट के अलग देश बना है, लेकिन देखिए उसकी क्या हालत। वो फैक्ट्री चलाते हैं आतंकवाद की और हम चंद्रयान भेजते हैं जो मून पे लैंड करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। ये तभी संभव है जब हम सुख और शांति का माहौल बनाएं और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएँ। सर, ये आप शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, तो बच्चों को किस तरह से प्रेरित करते हैं आप? बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। एक तो सीबीएसई पैटर्न से जिस प्रकार से पढ़ाई दी जाती है, बच्चों को वो सिखाया जाता है। हम यहाँ पर अबैकस और वैदिक मैथ्स एडिशनली पढ़ाते हैं। रेडी स्टडी गो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसके साथ हम इंडोर स्पोर्ट्स जो प्री प्राइमरी विंग हैं, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली स्पोर्ट्स बड़े बच्चों का आजकल हो गया है, उनको भी हम देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के अंदर हमने धर्म शिक्षा करके एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बच्चों को अपनी रूट से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से नैतिक कर्म किए जाते हैं, अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है, माता पिता, गुरुओं और देश की सेवा किस प्रकार से करना है वो बताया जाता है। और अनेकानेक अवसर जो स्कूल प्रोवाइड करता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इस प्रकार के फंक्शन, स्पोर्ट्स, प्रत्येक म्यूज़िक एंड डांस, सत्विक दर्शन कला केंद्र से हम पूरी तरीके से संपर्क में हैं। किसी प्रकार से हम उनके साथ भी मिल करके एक कला केंद्र की भांति बच्चों को म्यूज़िक सिखाने का प्रयास। अपना नाम बताइए सर पहले। मैं सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, थाना खेड़ीपुल, फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ डंगवाल जी का, जिन्होंने इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुझे आने का अवसर प्रदान किया। और मैं नमन करता हूँ उन वीरों को जिनकी बदौलत, जिनकी शहादत की बदौलत आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं इन बच्चों को इस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस भारत के लिए तन मन धन से हमेशा तत्पर रहें। सर, 15 अगस्त पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें और इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये ना दें कि हम दे दिया है। जैसे आप नाम परिचय बताएं। जी, मेरा नाम संगीता डोभाल है। मैं दून भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद की प्रधानाचार्य के पद पर हूँ और आज 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को, समस्त यहाँ जनवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो बच्चे कला कर रहे हैं इनको क्या कहना चाहिए? बच्चे, देखो, हमारी जो भूमि है वो तपोभूमि हमेशा से ही रही है। तो भारत में 3 रंग जो नज़र आ रहे हैं, उसमें एक केसरिया है जो त्याग का प्रतीक है। तो त्याग के साथ और शांति के साथ जो सफ़ेद रंग है, उसके साथ हम आगे बढ़ें,
जो हमारा हरियाली का प्रतीक है, उसी के साथ हम गतिमान रहे जो हमारे अशोक चक्र का प्रतीक है, तभी ये तिरंगा जो है वो वाकई में लहराएगा। तो जो भारत, जो विश्व गुरु आज वाकई में है, जो साबित हो रहा है, आज जहाँ भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी, वो डंका बजता है, हम देखते हैं सभी जो हैं वो उठकर उनके लिए जो है वो अभिनंदन प्रस्तुत करते हैं। तो वह हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है। तो यही सम्मान हम सब ने भी ऐसे ही बना करके रखना है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, प्रत्येक बच्चा बूंद है। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, सभी बच्चे हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, और मैं तो कहूँगी हमारे बगिया के फूल है। तो जैसे फूल खुशबू देता है, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, उसको सींचना भी पड़ता है, वो उसी तरीके से खिलता है। इसी तरीके से हम दून भारती पब्लिक स्कूल में सभी स्टाफ और सर मनीष सर की देख रेख में, प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में स्किल्ड हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि देश को एक बहुत खुशनुमा जो है वो बगीचा दे सकें। आप दून भारती पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल पद पे मौजूद हैं, तो बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है? देखिए, स्कूल में अगर बात करें तो सभी क्षेत्रों में हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ वैदिक शिक्षा से लेकर, जिसमें हवन पद्धति, जिसमें मंत्रों का उच्चारण सही से प्रयोग करना, इवन क्लासेस में हमारा ये रूटीन सिलेबस में है। इसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हम आज के युग में RSG स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एक विस्तार है। तो इस तरीके से हम सभी, जिसमें हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, अगर आप देखें, हम आज की डेट में अगर ये कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्रयोगशालाएं देखेंगे तो आप विस्मित रह जाएंगे कि इतने ऐसे एरिया में और इतने कम फीस में होते हुए हम किस तरीके से जो हैं वो सभी चीज़ें, हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छे से अच्छी उन्नत शिक्षा सभी क्षेत्रों में बच्चों को मिले, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो स्टडीज़ का क्षेत्र हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, आर्ट्स का हो, सभी क्षेत्रों में। तो आप देख सकते हैं आज हम दून पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। 15 अगस्त का आयोजन किस तरीके से धूमधाम से किया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं।